हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द वैदिक गुरुज में। आज वैदिक गुरुज कक्षा 10वीं के लिए हिंदी मीडियम बच्चों के लिए प्रश्नावली 5.4 के पहले 2 सवाल हल करने के लिए जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है और सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आइए देखते हैं। प्रश्नावली 5.4 पहला प्रश्न है। देखिए, लिखा है कोई एक एपी दे रखी है हमें 121, 117, 113 डैश डैश डैश। हमें बताना है इसका कौन सा सबसे पहला ऋणात्मक पद होगा। ऋणात्मक समझते हैं, मतलब नेगेटिव, माइनस वाली संख्या। तो देखिए, हमें जो एपी दे रखी है वो है 121, 117, 113 डैश डैश डैश। इसका प्रथम पद लिख लेते हैं। सबसे पहले प्रथम पद कौन सा है? पहला पद 121, ए बराबर 121 आ गया। और सारवंतर क्या होता है? सारवंतर होता है डी, a2 माइनस a1, यानी दूसरे पद में से पहला पद माइनस करते हैं। तो 117 में से जब आप 121 माइनस करेंगे तो डी का मान -4 आ जाएगा, यानी सारवंतर -4 आ गया। अब जो सूत्र हमें प्रयोग करना है, an बराबर a जमा n-1 ब्रैकेट के बाहर d, ये प्रयोग करना है। हमें बताना है सबसे पहला ऋणात्मक पद। तो मान लेते हैं, मान लीजिए जो इसका nवां पद है, nवां पद सबसे पहला ऋणात्मक मतलब नेगेटिव पद होगा। हमने ये मान लिया है। और अगर ये मान लिया, ऋणात्मक का मतलब क्या होता है? नेगेटिव, यानी 0 से कम। तो जो an है, nवां पद an, इसका मान 0 से कम होगा। मैंने लिख दिया an छोटा है 0, an लेस देन 0। तो हमें ये ही लेके चलना है। an के स्थान पे an का सूत्र लिख देते हैं। देखिए फिर से, a जमा n-1 ब्रैकेट के बाहर d, और ये 0 से छोटा लिखना है, लेस देन 0। ठीक है, इस प्रकार a के स्थान पे देखिए हम लिखेंगे a का मान 121, n हमें ज्ञात करना है, और d के स्थान पे सारवंतर जिसका मान -4 आया था ऊपर, और ये 0 से छोटा है। हमें n का मान ज्ञात करना। देखिए, ये हो गया 121 जमा, ये ब्रैकेट अगर खोल दूंगा, -4 को n से गुना करूंगा तो -4n, और माइनस माइनस गुना होंगे तो +4, छोटा है 0 से। और 121 जमा 4 125, -4n छोटा है 0 से। अब ये -4n उधर चला जाएगा। देखिए, 125 छोटा, ये जो माइनस है जब ये इधर आएगा चिन्ह बदल जाएगा, इसका जमा का हो जाएगा 4n। तो अब ध्यान से देखें आप, तो ये 4 जो है इसके 125 के नीचे आ जाएगा, 125/4 छोटा है n। तो यहां देखिए, अब आप जो n की तरफ इसका मुंह खुला हुआ है, मतलब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, n ग्रेटर देन बड़ा है 125/4। ठीक है, अब 125 को 4 से अगर आप भाग करें तो देखिए क्या आएगा, 4 × 12, 4 एकम 4 दशमलव, क्योंकि 1 बचेगा तो 4 दूनी 8 और 4 पंजा 20, 31.25। अब n का जो मान आया वो 31.25 से बड़ा है। हमें पता है n एक पूर्णांक होता है, तो 31.25 से बड़ा पहला पूर्णांक कौन सा होगा? पहला पूर्णांक जो इस संबंध को सही साबित करे वो होगा n बराबर 32। तो n 31.25 के बाद पहला पूर्ण अंक जो होगा वो 32 होगा। तो इसका मतलब क्या होगा? 32वां पद जो होगा इसका, वो पहला ऋणात्मक पद होगा। पहला ऋणात्मक, यहां लिख देंगे, ऋणात्मक मतलब नेगेटिव, माइनस वाली संख्या, ऋणात्मक पद होगा। ये दूसरा प्रश्न कर रहे हैं, प्रश्नावली 5.4 का। लिखा है किसी एपी के तीसरे और सातवें पदों का योग 6 है। तीसरा मतलब a3 जमा a7, तीसरा और सातवां इनका जो जमा है, योग है, वो 6 के बराबर है, दिया है हमें। और उनका गुणनफल, गुणनफल मतलब इनको गुणा कर दें आप दोबारा, a3 गुणा a7 बराबर 8, वो हमें 8 दे रखा है। इस एपी के प्रथम 16 पदों का योग ज्ञात करना है। तो वो देखेंगे बाद में। 16 पदों का योग मतलब S16 जो हम ज्ञात करना चाहते हैं वो बाद में आएगा। पहले यहां से देखिए, हमें जो सूत्र प्रयोग करना है, a3 जमा a7 में वो an का होगा, a जमा n-1 ब्रैकेट के बाहर d। यहां लगाएंगे तो क्या लिखा जाएगा? a3 है, एक कम करके लिखते हैं, a जमा 2d। a7 में a7 की जगह लिखेंगे a जमा 6d बराबर 6। तो देखिए, a जमा a 2a हो जाएगा, और 2d जमा 6d 8d बराबर 6। 2 से भाग करने पर, क्योंकि सभी संख्याएं 2 से भाग हो रही हैं, तो दोनों तरफ 2 से भाग कर देंगे आप, तो a जमा 4d बराबर 3 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, a जमा 4d बराबर 3। आप चाहें तो यहाँ से a का मान ज्ञात कर सकते हैं, 3 - 4d। ठीक है,
अब आपने देखिए जो दूसरी हमें शर्त दे रखी थी प्रश्न में, वो क्या थी कि दोनों का गुणनफल a3 गुणा a7 वो 8 के बराबर है। देखिए a3 का मान जो फिर से लिख रहे हैं, a3 का मान था a जमा 2d, n में से एक कम करके 3 में से एक कम करके लिखेंगे, गुना में a7 के स्थान पे लिखेंगे a जमा 6d बराबर में 8। अब a का मान हमने देखिए ये निकाला हुआ यहाँ पर, a बराबर 3 माइनस 4d, ये a का मान यहाँ रख देंगे, हम a के स्थान पर लिख देंगे 3 माइनस 4d जमा 2d गुना दूसरी ब्रैकेट में भी a का मान वही 3 माइनस 4d जमा 6d बराबर में 8। ठीक है, इसको हल कर लेंगे। देखिए 3 माइनस 4 जमा 2 माइनस 2d गुना फिर से 3 माइनस 4 जमा 6 जमा 2d इस बार बराबर में 8। अब देखिए ये दोनों ब्रैकेट अगर हम ध्यान से देखें तो इनमें एक सूत्र लग रहा है, आपने पढ़ा भी हुआ है, a माइनस बी ए जमा बी किसके बराबर होता है, a की 2 माइनस बी की 2, ये सूत्र लग रहा है। इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। देखिए a के स्थान पे 3 लिखा है तो 3 का वर्ग, माइनस b के स्थान पे 2d लिखा है तो 2d का वर्ग, a की 2 माइनस b की 2 होगा ना, बराबर में 8। 3 का वर्ग कितना होता है 9, माइनस 2d का वर्ग 4d की 2 बराबर 8। ये 8 इधर ले आइए आप, 9 माइनस 8 माइनस का 4d की 2 उधर जाके प्लस का बन जाएगा, तो 4d की 2 बराबर 9 में से 8 गया 1 और d की घात 2 यानी d स्क्वायर बराबर में 1/4 आ गया। तो d की घात 2 है, इसका मतलब अब d के 2 मान आएंगे, तो d इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2, क्योंकि 1/4 का वर्गमूल 2 होता है। तो d के 2 मान आ गए। देखिए मैं यहां पर लिख लूं, अगर d बराबर 1/2 जमा का आया और d बराबर माइनस 1/2 ये घटा का, 2 मान आ गए। इन दोनों मान की सहायता से अब आपने 16 पदों का योग ज्ञात करना है, जो हमें प्रश्न में कहा गया था कि S16 प्रथम 16 पदों का योग ज्ञात कीजिए। हमारे पास d के 2 मान आ गए, 1/2 जमा का और 1/2 घटा का। तो पहले जब d बराबर 1/2 जमा का लेंगे तो a का मान क्या था 3 माइनस 4d, 3 माइनस 4 d के स्थान पे d का मान लिख देंगे यहाँ पर 1/2। देखिए 2 के पाड़े से कट जाएगा, 2 एकम 2 2 दूनी 4, तो a का मान कितना आया 3 माइनस 2 बराबर 1। तो देखिए a का मान तो 1 आ गया है, d का मान हमें 1/2 पता है, और निकालना क्या है 16 पदों का योग यानी n बराबर 16। तो Sn का सूत्र क्या था n/2 2a जमा n माइनस 1 ब्रैकेट के बाहर d, n के स्थान पे 16/2, 2 a के स्थान पे 1 लिखा जाएगा, n की जगह पे 16 माइनस 1 और d की जगह 1/2। तो देखिए ये आ गया 2 एकम 2 2 अट्ठे 16, 8 पे कट गए, यहाँ 2 एकम 2 जमा 16 में से 1 गया 15 यानी 15/2, तो ये हो गया 8 और इसका लघुत्तम ले लेंगे यहाँ अंदर 2 एलसीएम, तो 2 दूनी 4 जमा 15। तो देखिए अब ये वाला 2 और ये 2 चौके 8 इससे कट गया, तो 4 गुना 15 जमा 4 19 और 4 को 19 से गुना करेंगे तो 76, यानी जो 16 पदों का योग है प्रथम 16 पदों का योग वो 76 आ सकता है। कब आएगा 76? जब आपने d का मान 1/2 लिया था जमा का। लेकिन हमारे पास d का एक और मान भी निकला है -1/2, तो अगर d का मान -1/2 लिखते तो फिर से a का मान निकालना है 3 माइनस 4d, इसमें हम d के स्थान पे -1/2 लिखेंगे, 2 दूनी 4, तो a बराबर 3, ये माइनस और ये माइनस जमा हो जाएगा, 3 जमा 2 5, यानी d a का मान अब की बार 5 आ गया। तो अब फिर से हमें एक बार और निकालना पड़ेगा, n बराबर 16 था 16 पदों का योग, तो 2 मान हो सकते हैं S16 से। पहले मैं Sn का सूत्र एक बार फिर से लिख रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए, n/2 2a जमा n माइनस 1 ब्रैकेट के बाहर d, तो n के स्थान पे 16 लिख दिया। देखिए 2a के स्थान पे 5 जमा 16 माइनस 1 और d के स्थान पे -1/2, तो ये कट जाएगा 2 के पहाड़े पे, 2 एकम 2 2 अट्ठे 16 8, तो ये आ गया 2 पंजे 10 जमा 15, 16 में से 1 गए 15 और ब्रैकेट के बाहर -1/2 था, तो ये हो गया देखिए 8 10 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -15/2, और इसका भी लघुत्तम निकाल लें हम, तो ये हो जाएगा 8, लघुत्तम आया 2, तो 10 दूना 20 -15, तो ये हो गया 8 गुना 20 में से 15 गए 5/2, ये कट जाएगा, 2 चौके 8, तो 5 चौका 20, यानी जो 16 पदों का योग आया
वो 20 भी आ सकता है और जो पहले केस में आया था वो 76 भी आ सकता है। तो देखा बच्चों आपने, ये थे कक्षा 10वीं के प्रश्नावली 5.4 5वें चैप्टर की अंतिम प्रश्नावली के पहले 2 सवाल, जिसमें हमने SN का यानी n पदों का योग का सूत्र प्रयोग किया। आप सभी ने ये प्रश्न बहुत अच्छे से करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं। क्लास 10th के जितने भी बच्चे हैं उन सबके साथ इस वीडियो को शेयर भी करना है। हमारी आपसे यही रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने YouTube से द वैदिक गुरुज का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं। वैदिक गुरुज आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं बार बार, अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, स्टे होम स्टे सेफ और खूब मन लगा के पढ़िए, जुड़े रहिए वैदिक गुरुज के साथ। बहुत जल्द फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।